बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्लान था इमरान खान को माइनस करने का, बयानात थे इमरान खान साहब को हर तरह से सियासत से आउट करने के, लेकिन इमरान खान प्लस हो चुके हैं, प्लस से प्लस होते चले जा रहे हैं और अब खुद शहबाज शरीफ को मानना पड़ गया है कि इमरान खान के बगैर काम नहीं चल सकता। अब तो मिन्नत हो रही है कि जी आ जाएं, हम आपको बुला रहे हैं। APC का अब ये बहाना है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया है। आखिर इसकी वजह क्या है? बुलाना क्यों पड़ा इमरान खान को और इमरान खान क्यों इनकार कर रहे हैं? इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के हवाले से तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खबर आ गई है और अदालत भी कह रही है तारीख तो देनी ही पड़ेगी, आप ही तारीख दे दें। इन्हीं हवालों से हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। पहली चीज़ ये कि शहबाज शरीफ साहब के बयानात बड़े दिलचस्प हैं। अगर वो जाते हैं एपिक्स कमेटी के इजलास में, पेशावर में दहशतगर्दी हुई, उसके बाद ये एपिक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाता है, वहाँ भी वो कहते हैं जी तहरीक इंसाफ आए। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं 7 फरवरी को, उसमें भी जी इमरान खान साहब को दावत दी जाती है और कहते हैं जो शख्स मुझसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता मैं उसको भी बुला रहा हूँ। तो वो अपनी तरफ से बड़ेपन का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि जी मैं तो इमरान खान को बुलाना चाह रहा हूँ। लेकिन वो इमरान खान जिसको आपने माइनस करना था, माइनस करना है, उसकी गिरफ्तारी का भी प्लान है और उसके करीब जो लोग हैं उनको भी आपने गिरफ्तार करना है। तहरीक इंसाफ को तो आपने बैन करवाना है, ममनुआ फंडिंग का मामला आप ले जा रहे हैं, तोशा खाना, दर्जनों केस इमरान खान के खिलाफ हैं। वज़ीर दाखिला ये कह रहा है कि जी इमरान खान को माइनस करना होगा सियासत से हर सूरत, वरना मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये सब आपके बयान थे। तो ये अचानक ये हुआ क्या है, अचानक ये बयान क्यों आ गया? इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। चंद चीज़ों पर अगर आप गौर करें तो सारी सूरत हाल समझ आ जाएगी और फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि इमरान खान इनकार क्यों कर रहे हैं। 9 फरवरी को IMF ने, जो उनका यहाँ पर वफ्द आया हुआ है, मिशन आया हुआ है, उसने चीज़ें फाइनल कर देनी है और उसके बाद फिर आगे पता चलेगा कि IMF के साथ मुआहिदा होता ही नहीं, यानी यहाँ से मुज़ाकरात 9 फरवरी को ख़त्म हो जाने हैं। अब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं कि IMF इतनी सख्ती दिखा रहा है, IMF वो कुछ कह रहा है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इसहाक डार साहब, वही इसहाक डार साहब जो खुद कहते थे कि मुझे पता है किस तरह बात करनी है IMF से, मैं 25 साल से डील कर रहा हूँ IMF से, मुझे पता है, मुझे ना समझाया जाए, मैंने उनकी नहीं सुननी, मैंने अपनी बात करनी है, मैंने अपने फैसले करने हैं। अब उनके ही कप्तान, उनके लीडर इसहाक डार के शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं कि हमारे वजीर ख़जाना इसहाक डार से, उनकी टीम से बहुत सख्त रवैया है IMF का, वो मान नहीं रहा इनकी बात। इनकी बात क्या थी कि जी चलें 6-7 रुपये इजाफा कर लेते हैं। IMF ने कहा जी 12.5 रुपये फ़ी यूनिट आपने बिजली में इजाफा करना है। अब 8 से 10 में बात बन जाए, 8 से 10 रुपये के दरमियान, तो बड़ी बात है जी। पेट्रोल पर कहा जा रहा है जी आप 30 रुपये और इजाफा करें, GST भी लगाएं, दीगर चीज़ों पर टैक्सेस जो हैं वो आप बढ़ाएं, तो सब्सिडी वो ख़त्म करने का कह रहे हैं। सरकारी ओहदेदारान 17 ग्रेड से 22वें ग्रेड तक, उनके असासे, उनके ख़ानदान के असासे ये भी डिक्लेयर करने होंगे, बैंक के हवाले से भी कागजात देने होंगे। अब ये भी इनके लिए बड़ा ख़तरनाक था, एक तो ब्यूरोक्रेसी के लिए, ऊपर से हुकूमत के लिए। अब आप सोचेंगे जी हुकूमत को इससे क्या मसला है कि अफसरान ही है, नहीं, बात फिर इन तक आएगी। वो अफसरान जिनके साथ मिलकर माल बनाना होता है, जिनके साथ मिलकर पैसा बनाना होता है, तो अकेले तो नहीं बनाया जाता पैसा, उनके पास तो राज होंगे, तो इसलिए अब उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो इनके लिए भी मुश्किल आएगी, कल को इनके हवाले से भी हो सकता है, तो ये भी इनके लिए मसाइल हैं। तो अब हो गया है कि ये आए थे महंगाई ख़त्म करने और इन्होंने इतनी महंगाई कर दी, पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी। डॉलर आप देख रहे हैं 280 से ऊपर चला गया है। 10 महीने में 100 रुपया डॉलर की कदर बढ़ी है। इमरान खान के 3.5 साल में 58 रुपये और इनके 10 महीने में 100 रुपये डॉलर की कदर बढ़ चुकी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालात हैं। अब ये प्लान क्या है जो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है? APC ये ज़रूर है कि जी ये साथ कह रहे हैं कि दहशतगर्दी हुई है, उस पर हमें मिलकर फैसला करना है, लेकिन ऐसी अगर बात थी तो एपेक्स कमेटी के इजलास में जो पेशावर में हुआ है, उसमें मईशत पर बात करने की, IMF पर बात करने की शहबाज शरीफ को क्या ज़रूरत थी? तो असल में कहानी यह है कि बुलाकर यानी इमरान खान पर बोझ डालते तहरीक इंसाफ पर, ये भी साथ शामिल थे, IMF से जो भी मुआहिदा हुआ है, सारा कुछ हुआ है, ये भी बिल्कुल इमरान खान शामिल था। अब खबरें
मुख्तलिफ हैं कि जी IMF ये कह रहा है कि जी इमरान खान पॉपुलर लीडर है और कल को उसकी हुकूमत आ सकती है, उसको भी साथ शामिल किया जाए ताकि ये प्लान आगे तक का हो। आपका तो कोई पता ही नहीं है, इतनी इंस्टेबिलिटी है, आपकी गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता। दूसरी ये भी बात है कि ये एक यानी IMF की शर्त ना हो कि जी इमरान खान मानेगा तो फिर ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जी इमरान खान को किसी बहाने से बुलाया जा सके और बिठाया जा सके और उन पर ये गंद डाला जाए कि जी ये सारे फैसलों में इमरान खान शामिल था, ये महंगाई और ये सारा IMF और इसमें शामिल था, ये नजर आ रहा है। वरना क्या जरूरत है, यानी कहीं जब आपने देखा नेशनल एक्शन प्लान बन गया, सारे उसमें मौजूद थे, फिर पार्लियामेंट जो आप कहते हैं जी वहां पर है, सेनेट है, फिर काबीना है, यानी अगर खुदा न खास्ता कोई अमन मान का मसला बनता है, दहशतगर्दी जिस तरह हम देख रहे हैं, तो क्या हुकूमत अब इंतजार करेगी जी सारी पार्टियां आए फिर फैसला करें? हुकूमत होती किस लिए है? आप उड़ा दें सारे दहशतगर्दों को, ऑपरेशन करें, जो भी फैसला करना है आप करें, आप हुकूमत में हैं, जो भी हुकूमत हो उसका एक काम है बुनियादी। और अगर आपने बिलफर्ज आपने कोई ऐसा फैसला लेना भी है तो फिर उसके लिए फिर आप इलेक्शन क्यों करवाते हैं? बाकी काम क्यों होते हैं? पार्लियामेंट किस लिए, कौमी असम्बली और सेनेट किस लिए है? हाँ, आपने खुद ही वहां से इस्तीफे मंजूर कर लिए, अब आप पीछे पीछे आ रहे हैं। तो इमरान खान को अब आप प्लस खुद करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसको माइनस करने के चक्कर में माइनस करते करते आप खुद ही माइनस हो गए हैं, हर तरह से माइनस हो गए हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी माइनस, आपकी गवर्नेंस माइनस, वोट बैंक माइनस, हर चीज इनकी माइनस हो गई है, इनकी तो सियासत ही माइनस हो गई है। अब ये मसला इनके लिए बन गया है, लिहाजा अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने तो आने से इनकार कर दिया, वो कह रहे हैं हम नहीं आ रहे। वो ये समझ गए हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। और फिर असद उमर ने भी इस बारे में बता दिया और शाह कुरैशी साहब ने वजह बता दी, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि आप गिरफ्तारियां करें, हमारे खिलाफ केसेस मुकदमात, अच्छा एक छूटता है दूसरे को पकड़ लेते हैं, दूसरा छूटता है तीसरे को। अब तो ये प्लान है कि इकट्ठे ही 8 को पकड़ ले, इमरान खान, असद उमर, मुराद सईद और इनके अलावा हम्माद अजहर, इस तरह और कई नाम सामने आ रहे हैं। और दोबारा आजम स्वाति, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, इनको दोबारा भी गिरफ्तार करना है। कोई 8 लोग इस वक्त हैं। शेख रशीद तो पहले आप देख रहे हैं कि जी कराची तक अब मुकदमा हो गया है कि जी वहां पर वो आए। और अभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है तो क्या है कि जनाब जगह जगह घुमाओ, सबक सिखाना है जी शेख रशीद को। ये सारी सूरत हाल नजर आ रही है। अब चूंकि ये खुद माइनस हो रहे हैं, इमरान खान को ये खुद प्लस करने की तरफ आ रहे हैं, तो अब हो ये रहा है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ ये केस ले जा चुकी है और वहां पर जो जज साहब के रिमार्क्स हैं वो PDM के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो पिंग पोंग शुरू कर दी, या चिड़ी छिक्का जिस तरह हमारे यहाँ कहते हैं, वो एक से दूसरी तरफ ये जी वो सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, जिस तरह हॉकी में एक वक्त में कमेंट्री हुआ करती थी हमारे प्लेयर्स के बारे में। तो अब जी गवर्नर ये कह रहा है, गवर्नर इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन गवर्नर को लिख रहा है, गवर्नर फिर इलेक्शन कमीशन को जनाब वो नहीं मान रहा, वो ये नहीं कर रहा। इस चक्कर को ही अदालत कह रही है ये खत्म किया जाए। वो कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन तारीख दे दे, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, उसको क्या मसला है, छोड़ें। अदालत ने साफ कहा है कि छोड़ें ये सारे मामलात, आप गवर्नर क्यों देखते हैं, आप तारीख दें, काम है। आइन में गुंजाइश ही नहीं है, आइन के मुताबिक आपको हर सूरत इलेक्शन करवाने हैं तो इलेक्शन कमीशन दे दे। ये इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा गया, उन्होंने कहा जी खत का जवाब आया है, उन्होंने ये लिखा है, हमें टाइम दे दें, ये कर दें, वो कर दें। तो अब इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, इससे फरार नजर नहीं आ रहा। अदालत में मामला है, असद उमर कह रहे हैं उनको उम्मीद है जुमेरात तक इलेक्शन की तारीख आ जाएगी। हाई कोर्ट इस मामले को देख रहा है। गवर्नर साहब इसीलिए खत लिखकर कह रहे हैं जी आप सारे स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा लें, भाई ये इस तरह फैसले होंगे, आइन में जो वाज़ेह है वो है। तो अदालत तो यहाँ तक कह रही है कि जी इलेक्शन 90 दिन में करवाने हैं, आइन का ये तकाजा है। ये आप कहें कि जी मईशत के हवाले से ये जो गवर्नर लिखे दे रहे हैं हालात होना, तो हालात तो पहले भी ख़राब थे, तो क्या अब इनका बहाना बनाकर कभी पाकिस्तान में इलेक्शन ही ना हो? तो मामलात कभी मईशत के ख़राब हैं, कभी कोई अमन मान का मसला है, तो फिर इनडेफिनेट यानी कोई पता नहीं, साल 2 साल 3 साल आगे बढ़ाते चले जाएं, ये नहीं हो सकता। तो अब तहरीक इंसाफ को यहाँ भी कामयाबी होती नज़र आ रही है। और अगर सूबाई इलेक्शन अब अनाउंसमेंट का मामला है, वो कहते हैं जी हमने इलेक्शन करवाने हैं। वफाकी हुकूमत का वकील कह रहे हैं जी नहीं हम इलेक्शन से तो भागे, इलेक्शन तो होने हैं, बस वो ज़रा देखना है, अभी तो दिन बाकी हैं। तो फिर देर किस चीज़ की अदालत कह रही है? तो यही तो बात है, आप तारीख क्यों नहीं दे रहे? जब आपने करानी है तो दें तारीख, क्योंकि इंतजामात करने होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले कागजात नामजदगी आते हैं, स्क्रूटनी होती है, उन पर इतराज़ात आते हैं, फिर उसकी अपील होती है। ये बड़ा 2-3 हफ्ते का कम से कम प्रोसेस होता है। तो बाकी एक एक दिन कीमती है। लेकिन असल बात यही है कि किसी तरह से कोई बहाना मिल जाए, कोई सेंसस का मामला कुछ है इधर उधर का, कि हम इलेक्शन से भाग जाएं। लेकिन अब लगता है कि फ़रार नहीं है, क्योंकि इन्होंने अब देख लिया है कि हम तो माइनस हो रहे हैं, प्लस इमरान खान हो रहा है। और अब अदालतों से भी नज़र आ रहा है कि वो भी अब आइन के मुताबिक चलने का इशारा दे रही हैं। आप चाहे
अभी एक बहुत बड़ी जो चीज़ नज़र आई कि लोअर कोर्ट्स में भी अब एक ताकत नज़र आ रही है। जिस तरह इमरान रियाज को रिहाई मिली है, तो अब लग रहा है कि हमारी जो सिर्फ यही नहीं कि आला अदलिया, वहाँ पर कुछ हमें जज जो हैं कुछ नज़र आते हैं ऐसे जो बड़े मजबूत फैसले देते हैं, तो अब वो एक हौसला नीचे भी नज़र आया है कि अभी भी ऐसे जज हैं जो दबाव के बावजूद या इस तरह लगे कि पता नहीं हुकूमत साथ खड़ी है, ये कर देगी, वो कर देगी, वो ट्रांसफ़र कर देगी, फ़लाँ हो जाएगा। नहीं जनाब, वो भी डंके की चोट पे फैसले देने लग गए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।